हरियाणा के पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज फरीदाबाद में पधारे और उन्होंने एनआईटी विधानसभा से अपनी पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिस दिन उनकी सरकार बन जाएगी, वह महिला कर्मचारियों की बेटियों को 50% आरक्षण देंगे। उन्होंने चुनावी जनसभा में मौजूद जनता से अपील की कि वह यहां के केंद्रीय मंत्री भाजपा के बड़े नेताओं के बहकावे में न आए। इस बार वे जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशियों को अपना कीमती वोट देकर हरियाणा में उनकी सरकार बनाएं। विधानसभा में जाएगा, पार्टी की ताकत होगी। तो आज जितने यहाँ सर बिना मकान के बैठे, जितने लोग आज उम्मीद रखते हैं, उनको 100 के प्लॉट देकर और उसके साथ उनका मकान बने, उसकी आर्थिक मदद कर योजना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर। मैं एक चीज और इस इलाके के लिए बोलना चाहता हूँ। इस इलाके में हमेशा एक तलवार लगती थी और वो तलवार थी एयरफोर्स। आपके बाद उठाने वाला कोई नहीं था, और मुझे खुशी है कि जनाब ने आकर वो समस्या मेरे तक पहुंचाई कि और ये 100 फुट तक ला करने का काम किया, जिससे आपके बहुत बड़े क्षेत्र को फायदा मिला। साथियों, जो आपका अपना होता है वही सुख दुख में आपके साथ खड़ा होता है, और मेरा निवेदन है कि अपना बचा लो। रात आपकी समस्याओं में आपके साथ है। मेरी तो कितनी प्रार्थना है इस जोश को गोली के बटन दबाने वाले टाइम तक ऐसे रखना है। इसी तरह तुम्हारे नारे गूंजे, बाबा भीमराव अम्बेडकर, इस क्षेत्र से फैक्ट्रियां बंद होकर दूसरे प्रदेशों में जाने लगे। जैसे भी पलायन करने का मन बना लिया और तमिलनाडु की तरफ रुख कर लिया, मगर जब आप हिस्सेदारी में आए कि आपके प्रयास से, आपके संगठन के कि जेसीबी ने फरीदाबाद छोड़ने के निर्णय को छोड़ा और फरीदाबाद के युवाओं के रोजगार के अवसर बनाए। मैं तो आज खुशी के साथ कह सकता हूँ कि अपने क्षेत्र की उन्नति में जननायक जनता पार्टी ने 5 साल जो काम किया, हम तो 1 और 11 की ताकत के साथ आजाद समाज पार्टी हमारे साथ है। इस क्षेत्र के आवाम को और मजबूती के साथ आगे ले जाने का हम काम करेंगे। साथियों, कांग्रेस का विधायक भी आपने देख लिया और पीछे हमसे गलती हुई थी लोकदल के समय पर। एक ऐसे साथी को विधायक चुना जिसने आपके साथ तो धोखा किया और बीजेपी में जाके बैठ गया। आज उन दोनों को करारा जवाब देने का मौका है। जो आज बदहाल हालत फरीदाबाद के चारों तरफ हम देखते हैं, कॉलोनियां, अनअप्रूव्ड कॉलोनियां, बिना विकास की कॉलोनियां, इसका मुख्य कारण कांग्रेस का 10 साल का शासन है। और कांग्रेस के 10 साल में इस क्षेत्र में जिस तरीके से किसानों से जमीन लेकर प्राइवेट बिल्डरों को भिजवाई, आवाज फरीदाबाद को बर्बाद करने का काम किया। मेरी तो विनती है, ये ताकत अपने प्रदेश में रखो, ये दिल्ली के दरबारों में ताकत ना छोड़ो, ताकत आपके कंधों पर रखो। आपने देखा होगा 4.5 साल सरकार का हिस्सा लेते हुए हमने क्या क्या निर्णय करे। आज मैं खुशी के साथ कह सकता हूं
जिस प्रदेश से उद्योग पलायन कर रहा था, आज उस प्रदेश में 40,000 करोड़ का निवेश लाने का हमने काम किया। आपके फरीदाबाद क्षेत्र में डिफेंस की गाड़ियां बने पिंसरा में, उसके 2 यूनिट पिंसरा के लगे। पलवल के अंदर बिजली से चलने वाली बसों का देश का पहला अगर प्लांट लगा तो JBL कंपनी का 80 एकड़ में प्लांट लगा। साथियों, मेवात जैसे पिछड़े क्षेत्र में बैटरी बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी ABL का 180 एकड़ का प्लांट लगा। ये उद्योग को बढ़ावा देने वाली सोच इस प्रदेश को आगे लेकर जाएगी। कांग्रेस के राज में जब लाठियां डंडों के साथ हीरो होंडा के कर्मचारियों को पीटा गया, मारुति के GM को जिंदा जलना पड़ा, आज इस अवसर को ना चुको साथियों। और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ, अगर पिछली बार आप ताकत दे देते तो फिर फरीदाबाद की ताकत को और बढ़ाने का काम करते। बीजेपी ने तो फरीदाबाद के साथ धोखा किया है। मैं पिछले दिनों भारद्वाज जी के तिगांव क्षेत्र में आया, कांग्रेस के स्वरूप में बीजेपी काम करने लग गई। भारद्वाज जी के क्षेत्र में पहले BPTP, जो सोनिया गांधी के दामाद की कंपनी बताते हैं, उसके नाम पे BPTP बाईपास बनाया गया, कॉलोनिया सेक्टर काटे गए। और उसके बाद बीजेपी का शासन आया और उस शासन में एक नई चीज देखी, जो कांग्रेस काम करा करती थी वो बीजेपी के मंत्रियों ने शुरू कर। साथियों, चौक तक अपने रख दिया, कॉलोनियों अपने फोटो के नाम पे काटते जा रहे हैं। मुझे हैरानी है, प्रधानमंत्री हरियाणा आते हैं, बात करते हैं स्टेज से, ये हरियाणा तो दमाद और डीलों में फंसा हुआ है। कहीं ना कहीं वो भूल जाते हैं दमाद और डीलर तो आज बीजेपी पर भी हावी है। साथियों, सारा फरीदाबाद बेच लूट खाया, आज अफसर आपके चुको ना। अगर फरीदाबाद को असली प्रगति का किसी ने विजन दिया तो 5 साल में जननायक जनता पार्टी ने दिया। मेरे सामने एक मुद्दा आया था कि कॉलोनियों में, ये टावरों में जो लोग रहते हैं, इनको 33 रुपया प्रति यूनिट बिजली जनरेटर की बेची जाती है और लूटा जाता है आम आदमी को। मैंने ग्रीवेंस कमेटी में उदाहरण तय किया कि 6.25 रुपए के अंदर वो डीजल का, बिजली का उनको वितरण करवाए। साथियों, अगर नियत हो तो कार्य पूरा कर सकते हैं। ये 2-2, 3-3 मंत्री आपके अड़ोस पड़ोस में बैठे, उनके घरों के शीशे हिलने दिए, दरवाजों में मदद लोगे चुनाव को, एक वोट डलवाओगे ग्रामीण को। मैं तो यही विश्वास रखता हूँ और तुम मजबूती से आप लोग सब हमारा साथ दो। उसी मजबूती के साथ फरीदाबाद क्षेत्र के विकास के लिए जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी पूरा दिन रात एक करते हैं। मैं तो मेरी माताओं बहनों से कहूँगा, आज आकर जब श्रीमती नैना चौटाला जी आपकी आवाज बढ़ गई, और ये वादा आपका भाई, ये बेटा आपसे करता है कि जिस दिन सरकार बनेगी आपके 50% वोटों की ताकत से, उस दिन हरियाणा प्रदेश के चाहे स्कूल की टीचर हो, चाहे कॉलेज की लेक्चरर हो, ITI की लेक्चरर हो, इंस्पेक्टर हो या यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हो, 50% शिक्षकों के पद पे हम अपनी बेटियों को आरक्षण देने का काम करें। मैं युवा साथियों से कहूंगा, आज 2 व्हीलर तुम्हारा सबसे बड़ा साधन है, मोटरसाइकिल स्कूटी लेके जो उसके साथ घूमते हो। चौधरी देवीलाल जी ने एक किसान से वादा किया था कि तुम्हारे 2 ट्रैक्टर का टैक्स मुक्त कर देंगे, और इनने बीजेपी वालों ने एक बार प्रयास किया, ट्रैक्टर पे टैक्स
टैक्स लगाने का मैं पार्लियामेंट लेके गया था, नहीं गया था, और टैक्स फ्री करा के लाया। आज तुम्हारे इस भाई का वादा है, सरकार बना दो इसी जोश के साथ, ट्रैक्टर की तरह स्कूटर और मोटरसाइकिल के ऊपर से भी टैक्स की पूरी छूट देने का काम करें। 5 सभाएं हैं और घोषणा पत्र के निवारण की वजह से आज आपके बीच में आने में देरी भी हुई, मगर ये जो जोश है ये दिखाता है हरियाणा का रुख किस ओर है। साथियों, ये दिखाता है कि जोश के साथ हरियाणा परिवर्तन की राह पर चल रहा है। मेरी तो बेटी प्रार्थना आपसे है, इस जोश को अगले 7 दिन कम मत होने दो, जब तक पोलिंग बूथ पर मशीन की टी ना बन जाए, एक वोट की चुनाई करने का काम और एक वोट की ताकत को, जैसे चौधरी देवीलाल जी ने, मान्यवर काशीराम जी ने 1990 के दशक के अंदर एकता दिखाकर जब बाबा भीमराव अम्बेडकर का स्टैच्यू पार्लियामेंट में लगाया और उनको भारत रत्न से सम्मानित करने का काम किया, वो एक की ताकत दिखा दो। और ये ताकत ही होगी जो प्रदेश के अंदर आजाद समाज पार्टी और जननायक जनता पार्टी की ताकत को बढ़ाने का काम करेगी। मेरी तो निवेदन आपसे है, हमारे तीनों कैंडिडेट आपके सामने है, एनआईटी से हाजी करामत अली, टिगांव से भारद्वाज साहब और प्रवींदर जी भटकल से इन पूरी ताकत से इनका सहयोग करवाने का काम करो। और एक चीज बोल दूं, देखो रिश्तेदारियां यारी प्यारी सबकी आसपास में, ये बहुत बड़ी अच्छी चीज है, बढ़ाओ और साथियों हमारे इन उम्मीदवारों को जिताने का काम करो। और एक हाथी के तो लॉटरी सी खेल लगी, मशीन पे कौन सा नंबर है, तो इस बार वोटों में कौन सा नंबर दोगे? पिछली बार की तरह तीसरे पे तो नहीं आओगे? एक बार सारे खड़े होकर दोनों हाथ उठाकर विश्वास दिलाओगे? मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि सभी साथी पूरी लगन के साथ हाजी करामत अली के साथ भी बनकर आगामी 6 दिन प्रचार में और 1 दिन हाजी का हाजी करामत अली को जिताने का काम भाई करामत जी के लिए वोट की अपील करने मैं और दुष्यंत जी पहुंचे हैं। इस सभा को अपनी बात रखने से पहले मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये जो जोश नौजवानों में, बुजुर्गों में, माताओं बहनों में देखने को मिल रहा है, ये जो जोश जमीन पर तैयार हुआ है, भाईचारे के साथ तैयार हुआ है, इस जोश के बाद आजाद समाज पार्टी, जेजेपी और भीम आर्मी के नेता और पदाधिकारियों में भी आपकी मेहनत से एक ऊर्जा का संचार हो गया है। मेरा ये मानना है इस जोश को अगर आपने 5 तारीख तक, जब तक ईवीएम पैक नहीं होती, बना के रखा और 8 तारीख को तैयारी करके काउंटिंग तक आपने संभालने का काम किया, तो
तो मेरा ये विश्वास है कि इस बार भाई करामत तीसरे नंबर पे नहीं, पहले नंबर पे आएंगे। लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप सब लोग अपने आप को खुद से हाजी करामत, दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद मानकर मेहनत से काम करेंगे और फील्ड में जाकर अपनी जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लेकर अपनी मेहनत को सफल बनने का काम करेंगे। मैं सभी धर्मों में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं और सामाजिक परिवर्तन के सबसे बड़े नायकों में से राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, चौधरी साहू देवीलाल और मानव काशीराम साहब को भी आज इस चुनावी सभा में नमन भी करता हूं, याद भी करता हूं। आप देखिए, ये परिवर्तन का दौर है। इस परिवर्तन के दौर में आपके, मेरे और हर एक एनआईटी फरीदाबाद के नागरिक के कंधों पे जिम्मेदारी है कि जिन समस्याओं से वो पिछले लंबे समय से लड़ रहा है, अगर वो उन समस्याओं को दूर करना चाहता है तो एक कहावत है कि अजमाए को अजमाओगे तो वही मिलेगा जो मिलता आया है। अगर आप चाहते हो कि बदलाव हो तो सबसे पहले बदलाव की शुरुआत आपको अपने आप से करनी पड़ेगी। आपको फैसला लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि कानून जो है वो विधानसभा में बनते हैं या पार्लियामेंट में बनते हैं। सड़कों पे कानून नहीं बनते, नारे लगाने से कानून नहीं बनते। कानून बनवाने के लिए अपनी वोट का प्रयोग करना पड़ता है। हम 10 रुपए का सामान खरीदते हैं तो उस सामान को 4 बार चेक करते हैं, लेकिन जब लाखों करोड़ों रुपए से कीमती और अपने क्षेत्र के, अपने बच्चों के, खुद के भविष्य के बदलाव का फैसला करने के लिए वोट देते हैं तो कभी किसी के कहे से, कभी किसी के कहे से वोट देते हैं और फिर 5 साल कहते हैं कि हमारे लिए कोई काम नहीं हो रहा है। मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, जैसा मैंने पहले कहा कि अगर शुरुआत करनी है तो खुद से कीजिए। जब आप मन बना लेंगे, आप मन पक्का काम कर लेंगे, आप खुद में अपने आप को जिम्मेदार महसूस करेंगे, अपनी जिम्मेदारी को उठाएंगे और मेहनत करेंगे तो भाई करामत का भी हौसला बढ़ेगा और फिर परिवर्तन भी सुनिश्चित होकर हो पाएगा।